नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना, आपका हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स की, और आर्टिकल्स में भी एक जो आर्टिकल है आपका THE, उसके बारे में हम गहनता से चर्चा कर रहे हैं। ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। इसी बात को और ज़्यादा विस्तार देते हुए मैं इसके एक और यूसेज की बात करूँगा आज। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक दिख रहा होगा मेरे ख्याल में आपको। तो आज हम बात करेंगे, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूं। द म्यूजिशियन इन हिम। द म्यूजिशियन इन हिम inspires me a lot। ठीक है, द म्यूजिशियन इन हिम इंस्पायर्स मी अलॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर मान लीजिए किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं उस व्यक्ति के बारे में कि जो म्यूजिशियन जो म्यूजिशियन उनके अंदर है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। वो क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। द म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मतलब एक म्यूजिशियन में एक अच्छा म्यूजिशियन कौन होता है? जो हर तरह का म्यूजिक बजा सकता है, हर तरह का म्यूजिक क्रिएट कर सकता है, हर तरह की सिचुएशन के ऊपर आकर के बात कर सकता है। सिर्फ कुछ एक जैसे गाने बना लेने से, एक जैसे मूड को बता देने से कोई अच्छा म्यूजिशियन नहीं हो जाता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए बहुत अच्छा म्यूजिक देता है, ना सिर्फ अच्छा म्यूजिक देता है बल्कि वो हर सिचुएशन पर म्यूजिक देता है, हर एक बारीकी को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, हर तरह की राग रागनी को समझता है, हर तरह के स्टाइल का म्यूजिक दे सकता है, तो ये क्या है? उस व्यक्ति के बारे में मैं मान लीजिए लिखता हूं, द म्यूजिशियन इन हिम इंस्पायर्स मी अलॉट। तो यहां पर मैं म्यूजिशियन की जितनी भी क्वालिटी होगी ना, अगर मैं उनके बारे में सोच रहा हूँगा, जैसे मान लो उसके बारे में है, वो सिचुएशन को, गाने के मूड को, सिचुएशन को, किसी सिंगर जिससे कि वो गाने को गवाएगा उसकी क्या रेंज होगी, सिंगर्स रेंज, है ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, अगर वो किसी इंसान के पास में इंस्ट्रूमेंट्स को, क्या क्या चीज़ों को वो यूज़ करेगा अपने म्यूजिक में, ठीक है, उसके बाद में उसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करेगा, एक्सपेरिमेंट्स, ये सारी चीजें मैं क्यों लिख रहा हूं आपके लिए? क्योंकि एक म्यूजिशियन का, जो एक आइडियल म्यूजिशियन होता है ना, जो पूरी तरीके से 360 डिग्री म्यूजिशियन होता है, जो हर तरीके का मतलब पूरी तरीके से जो म्यूजिशियन होता है, वो इस टाइप का ही इंसान हो सकता होगा, मैं जहां तक समझता हूं। अगर कोई व्यक्ति के बारे में मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, द म्यूजिशियन इन हिम इंस्पायर्स मी अ लॉट, तो मेरे दिमाग में अगर उस चीज का बहुत बड़ा कोई पैमाना है, तो मेरे दिमाग में ये सारी चीजें होंगी। और अगर मैं इन सारी बातों को याद करके अगर मैं किसी इंसान के बारे में सोच रहा हूं, अब वो इंसान कोई भी इंसान हो सकता है, सपोजिंग मैं डी बर्मन साहब के बारे में सोच रहा हूं,
मैंने इनका नाम ना लिख करके मेरे दिमाग में इनका आश्रय है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। वो अलग अलग पता नहीं कितनी सारे लेवल्स से को सोच करके फिर एक म्यूजिक को क्रिएट करते थे, अलग अलग चीज़। तो अगर मेरे दिमाग में एक है कि भाई म्यूजिशियन हो तो ऐसा कि जो इतने सारे पहलुओं पर एक चीज को सोचने में वो इतने सारे पहलुओं पर इतनी बारीकी से ध्यान देता होगा, तो मैं उस जो उसका जो तकल्लुस है म्यूजिशियन, इन्होंने काम किया म्यूजिक देने का, तो इतनी सारी क्वालिटी जो कि मेरे ख्याल में एक म्यूजिक जो व्यक्ति का संबंध होता है, म्यूजिक जिसकी लाइफ होती है, म्यूजिक जिसका पैशन होता है ना, उसके दिमाग में ये सारी बातें, ये सारे पैरामीटर्स होने चाहिए एक म्यूजिक को देने के लिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे दिमाग में, या आपका भी अपनी कोई चॉइस हो सकती है, भाई मैं ये नहीं कहता कि मेरी जो चॉइस है वो आपकी होगी, तो मेरी दिमाग में मान लीजिए ये व्यक्ति है जो हजारों में भी जो एक अलग टाइप का दिखता है मुझे, आज से नहीं बहुत पहले से, तो मैं वो जो व्यक्ति जिस विधा से जुड़ा हुआ है, जिस मतलब आर्ट से जुड़ा हुआ है ना, इस पोस्ट से जुड़े हुए हैं, ये आर डी बर्मन मतलब म्यूजिशियन, तो इस पोस्ट से पहले मैं THE बिल्कुल 100% लगाऊंगा, बिल्कुल 100% लगाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर एक आदमी के बारे में नहीं सोच रहा, एक म्यूजिशियन के बारे में सोच रहा हूँ कि म्यूजिशियन की क्या क्या क्वालिटी होती है, ये वो चीज बता रहा हूं मैं। लेकिन मेरे ध्यान में कौन चल रहा है? RD बर्मन चल रहा है। इसको और मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए मैं दूसरा बताता हूं, द एक्टर इन अमिताभ बच्चन, BACHCHAN, इसकी स्पेलिंग सही लिखिएगा, कई लोग बक्कन लिखते हैं, कुछ लोग कुछ लिखते हैं। द एक्टर इन अमिताभ बच्चन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने ये, सॉरी इसको मैं स्मॉल में लिखूंगा, द एक्टर इन अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन की बात मैं कर रहा हूं। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक समाज सेवक भी हैं, हो सकते हैं, अलग अलग लेवल पर वो मोटिवेशनल गुरु भी हैं, एक अच्छे हस्बैंड भी हैं, एक अच्छे फादर भी हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, एक अच्छे मतलब इंसान भी हैं, है ना। पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं वो अमिताभ बच्चन। वहाँ भले ही किसी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए वो चीज़ें, हम यहाँ नहीं कह सकते। द एक्टर इन अमिताभ बच्चन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मान लीजिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं यहाँ पर जितना भी एक्टिंग में जितनी भी गुण होते हैं, एक्टिंग के जितने भी गुण होते हैं, या गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, अगर वो मेरे दिमाग में चल रही हैं, ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ किसी व्यक्ति का नाम यहां मैंने लिख दिया है और यहां पर मैंने नहीं लिखा था, इतना सा फर्क था, लेकिन यहां पर भी मेरे दिमाग में म्यूजिशियन की जितनी भी क्वालिटी है या हो सकती है वो मेरे दिमाग में चल रही थी, और यहां पर अमिताभ बच्चन को सोच करके जितना भी एक्टिंग में जो भी कोई चीज हो सकती है वो मेरे दिमाग में मान लीजिए चल रही है। यानी एक एक्टर का क्या गुण है? एक एक्टर का गुण है कि सीन में जान डाल दे, सीन में जान डाल दे, कैरेक्टर को पकड़ के रखे बिल्कुल। कॉमेडी में तो कॉमेडी में जान लगा दे अपनी, ट्रेजिडी है तो ट्रेजिडी में, एक्शन में तो एक्शन में, रोमांटिक में तो रोमांटिक में, हीरो है तो लगे भैया इससे ज्यादा तो जबरदस्त कुछ है ही नहीं। अगर वो बंदूक को भी पकड़े तो लगे कि भैया अभी चला देगा, मार देगा ये 10-12 को। तो
इस पर खून सवार है। और जहाँ पर परफॉर्मेंस की बात आए, डांस वांस की बात आए, वहाँ पर भी सबको पानी पिला दे वो आदमी, चाहे तो वो वेस्टर्न डांस हो, चाहे वो फिर गंगा किनारे वाला उस टाइप का डांस हो, डॉन का डांस हो, चाहे कुछ भी हो। अमिताभ मतलब एक एक्टर में आप जो जो चीज़ें चाहते हैं वो सारी चीज़ आपको अमिताभ बच्चन में मिल जाती है। एक्शन है, ड्रामा है, ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, मैचिज्मो, मर्दाना वाला पूरा हिसाब किताब, बॉडी केमिस्ट्री, पूरा लुक, पूरा उनकी चाल ढाल, एक एक चीज़, अदायगी, स्क्रीन प्ले, आवाज़, क्या बोलूँ मैं आपको, आवाज़, बोलने का तरीका, अपनी बात को कहाँ उठाना है, कहाँ गिराना है, आँखों का यूज़ करना, गर्दन का यूज़ करना, टर्न करना, सारी चीज़ आप देखिए, एक भी एक चीज़ को। तो अगर मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं एक्टर को लेकर के, इतनी बड़ी चीज़, कमर्शियल एक्टर की बात करूँ, चाहे मैं उनको आर्ट में भी आर्ट से नहीं जुड़े थे या आर्ट मूवी से डायरेक्टली, लेकिन कई फिल्मों में ऋषिकेश मुखर्जी की मूवी में भी, या रामा ये कौन से बड़जात्या वाली जो मूवीज थी आपकी, ये सौदागर टाइप, इसमें भी इनका जो रोल था वो कमर्शियल ना होकर के थोड़ा अलग से था। उस मूवी में भी इन्होंने बहुत अच्छा कमाल किया। तो ये एक्टर के रूप में ये सारी एक्टिंग में जितनी भी तरह की विधाएं हो सकती हैं, जितनी भी तरह की संभावनाएं हो सकती हैं, अगर मेरे दिमाग में वो सारी संभावनाएं चल रही हैं तो मैं उन संभावनाओं की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक एक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक एक्टर या एक्टर को मैं एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में नहीं ले रहा। जहां पर एक्टर शब्द, जहां पर एक्टर शब्द, जहां पर म्यूजिशियन शब्द मेरे दिमाग में बहुत एडवांस्ड लेवल पर चल रहा है, एडवांस्ड लेवल, जहां पर मैं बहुत ज्यादा इनको एडवांस्ड लेवल पर जाकर के सोच रहा हूं इन चीजों को। म्यूजिशियन को मैं एक बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर सोच रहा हूँ, इसकी क्वालिटी को, और एक एक्टर की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा एडवांस, यानी बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा विशाल रूप में मैं जब सोच रहा हूँ ना इनकी खूबियों को, इस खूबी को या किसी भी खूबी को, तो वहां पर इन खूबियों से पहले टीएच ही आ जाएगा। यहां सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से नहीं सोच रहा हूं। अगर मैं एक्टर को रेस्ट्रिक्टेड तरीके से सोचता, रेस्ट्रिक्टेड तरीके से सोचता, तो मैं किसी का भी नाम दे सकता था यहाँ पे, अमिताभ की जगह मैं कोई भी नाम दे सकता था जो कि नॉर्मल एक्टिंग कर सकता है, कोई भी है। यहाँ मैं म्यूजिक में अगर सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड तरीके से सोचता तो मैं किसी भी म्यूजिशियन का, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का नाम दे सकता था। तो यहाँ पर मैं फिर आर डी बर्मन का नाम कैसे दे पाता। तो आर डी बर्मन का नाम मैंने इसीलिए दिया क्योंकि मैं यहाँ पर म्यूजिक को एक बहुत बड़े 360 डिग्री के पैरामीटर पर जाकर के सोच रहा हूँ। जिस तरीके से मैं जब यहाँ पर एक्टिंग को सोच रहा हूँ तो 360 डिग्री के पूरा पैरामीटर पर जाकर के सोच रहा हूँ। 360 डिग्री के पैरामीटर पर जाकर के तो अमिताभ बच्चन आएंगे मेरे दिमाग में, और 360 के पैरामीटर पर जाकर के आर डी बर्मन आएंगे मेरे दिमाग में एज अ म्यूजिशियन। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं ना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये इसका एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल यूज़ है। कभी भी इस तरह का वाक्य होता है ना, आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। द जज इन हिम, जैसे वाई एस चंद्रचूड़ साहब हैं, द जज इन हिम। आपको लगता है कि ये बहुत बढ़िया जजमेंट देते हैं व्यक्ति, बहुत बढ़िया जजमेंट देते हैं, इससे बढ़ के तो कोई हो नहीं सकता, इतना गजब का, इतने लैंडमार्क डिसीजन इन्होंने दिए हैं जैसे वाई एस चंद्रचूड़ जी ने। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं वाई एस, तो मैं बोलता हूँ द जज इन हिम, द जज इन हिम इज ग्रेट। आप लिख सकते हैं यहां पर, जज को आप रेस्ट्रिक्टेड होकर के नहीं सोच रहे, यहां पर आप एडवांस्ड होकर के सोच रहे हैं, इतने एडवांस्ड होकर के कि आपके दिमाग में वाई एस चंद्रचूड़ जी चल रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये मैंने आपको एक अलग से एक जानकारी दी आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स इस तरीके से भी यूज़ में किए जाते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि इसमें ज़रा सा भी कुछ आपको सीखने का मिल रहा है। अगली वीडियो में
एक नए यूसेज के साथ में मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।